लास्ट वीडियो में हमने एमएससी प्रीवियस का पेपर सेकंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में यूनिट 5 स्टार्ट किया था। यूनिट 5 में हमने एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस किया था कि एनिलिड्स फाइलम के ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। एनिलिड्स फाइलम में हमने हिरुडिनेरिया या फिर हम कह सकते हैं लीच के एग्जाम्पल से हमने समझा था कि कैसे नेफ्रीडियल सिस्टम के थ्रू हिरुडिनेरिया एक्सक्रीट कर रहा है या फिर एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहा है। तो आज हमें डिस्कस करना है एक्सक्रीशन इन एनिलिड्स में, नेरीज में, कि नेरीज एक एनिलिड फाइलम का मेंबर है, वो कैसे एक्सक्रीशन कर रहा है। लास्ट वीडियो में हमने एनिलिड्स में हिरुडिनेरिया के बारे में देखा था, आज हमें देखना है इस वीडियो में नेरीज के बारे में। तो नेरीज में भी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो प्रेजेंट है वो है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया के थ्रू नेरीज एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। नेफ्रीडिया कैसा स्ट्रक्चर है? नेफ्रीडिया कॉइल्ड स्ट्रक्चर है एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। नेफ्रीडिया कॉइल्ड स्ट्रक्चर है एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। नेफ्रीडिया क्या बनाते हैं? एक नेफ्रीडियल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। नेफ्रीडिया फॉर्म्स ए नेफ्रीडियल सिस्टम जिसके थ्रू विच एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर एक्सक्रीटेड, जिसके थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट किया जाएगा। नेफ्रीडिया एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करेगा बाहर। तो ये क्या बना रहा है? नेफ्रीडिया एक नेफ्रीडियल सिस्टम बना रहा है थ्रू विच एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर एक्सक्रीटेड। अब नेफ्रीडिया की बात करें तो ए पेयर ऑफ नेफ्रीडिया इन ईच सेगमेंट। नेरीज की बॉडी सेगमेंटेड है, एनिलिड्स फाइलम के ऑर्गेनिज्म है नेरीज, इनकी बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड है। तो हर एक सेगमेंट में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट। नेरीज के फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट को छोड़ के सभी सेगमेंट में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। अब नेफ्रीडिया नेरीज में देखें नेफ्रीडिया के बारे में, तो नेफ्रीडिया ऑफ नेरीज हैज टू पार्ट्स, दो पार्ट है। एक बॉडी ऑफ नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया की बॉडी, और दूसरी है नेक ऑफ नेफ्रीडियम, एक नेफ्रीडिया का नेक और एक नेफ्रीडिया की बॉडी। तो सबसे पहले बॉडी की बात करें तो बॉडी कैसे है? इरेगुलर है, इरेगुलर शेप है, ओवल है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन ट्रांसवर्स डिवीजन, जो ट्रांसवर्स डिवीजन में प्रेजेंट है। इरेगुलर है, ओवल है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है एंड प्रेजेंट इन ट्रांसवर्स डिवीजन। ये किससे मिलके बने हुए हैं? मेड अप ऑफ सिंसाइटियल मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के सिंसाइटियल मास से ये बने हुए हैं। और वन कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट, इस सिंसाइटियल मास में एक कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट है जो कहाँ खुल रहा है? एंटीरियर एंड ऑफ नेक रीजन, नेक रीजन के एंटीरियर एंड पे ये ओपन हो रहा है। मेड अप ऑफ सिंसाइटियल मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इस सिंसाइटियल मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में एक कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट है जो खुल रही है एंटीरियर एंड ऑफ नेक रीजन में। किसके थ्रू? नेफ्रोस्टोम के थ्रू। अब एंटीरियर एंड में तो ये कहाँ खुल रहा है? नेफ्रोस्टोम के थ्रू, और पोस्टीरियर एंड में ओपन थ्रू ए एक्सक्रीटरी पोर कॉल्ड एज नेफ्रीडियोपोर। पोस्टीरियर एंड में ये खुलेगा नेफ्रीडियोपोर के थ्रू। एंटीरियर एंड में तो खुल रहा था नेक रीजन में नेफ्रोस्टोम के थ्रू, यहाँ पे क्या मिलेगा? नेफ्रोस्टोम। और पोस्टीरियर एंड में ये खुल रहा है नेफ्रीडियोपोर के थ्रू। और इस नेफ्रीडियोपोर पे एक स्पिंचर मसल लगा हुआ है, इस नेफ्रीडियोपोर पे एक स्पिंचर प्रेजेंट है जो ओपन होते हैं और क्लोज हो सकते हैं जब इनकी जरूरत होती है। मतलब जब एक्सक्रीशन करना होता है तब ये ओपन रहते हैं और जब एक्सक्रीशन नहीं करना होता तब ये स्पिंचर मसल क्लोज रहते हैं। अब बात करें हम नेरीज में एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, मैकेनिकली ये जो एक्सक्रीशन है ये टू टाइप से होता है। मैकेनिकली दिस एक्सक्रीशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट क्या है? इन आउटर सरफेस ऑफ नेफ्रीडिया नेट ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। हमें पता है नेफ्रीडिया क्या है? एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वस्कुलराइज स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स। इन आउटर सरफेस ऑफ नेफ्रीडिया नेट ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल का एक जाल प्रेजेंट होता है नेफ्रीडिया के आउटर सरफेस पे। अब क्या होगा? जो ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया के जो ग्लैंडुलर सेल है
वो इन्हें इंसुलेट करेंगे, किसे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इंसुलेट करेंगे, फिर उन्हें रिलीज करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को टू द एक्सक्रीटरी ट्यूब, एक्सक्रीटरी ट्यूब में। अब एक्सक्रीटरी ट्यूब से ये एग्जिट कर दिए जाएंगे बॉडी के बाहर नेफ्रीडियो पोर के थ्रू। पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट था, नेफ्रीडियो पोर, जहाँ पे स्पिंचर लगा हुआ था जो एक्सक्रीशन के टाइम पे ओपन हो रहा था, नेफ्रीडियो पोर के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिए जाएंगे। मतलब आउटर सरफेस पे नेफ्रीडिया पे नेट ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। अब जो ग्लैंडुलर सेल्स है नेफ्रीडिया की वो इंसुलेट करेंगी इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, एक्सक्रीटरी ट्यूब में छोड़ेगी, एक्सक्रीटरी ट्यूब से फिर नेफ्रीडियो पोर के थ्रू बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिए जाएंगे। सेकेंड बात करेंगे नेफ्रीडिया सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम के थ्रू। यहाँ पे एंटीरियर साइड में क्या प्रेजेंट था, नेफ्रोस्टोम, और नेफ्रोस्टोम पे क्या है, सीलिया प्रेजेंट, मतलब ये सिलिएटेड लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है नेफ्रोस्टोम में। तो नेफ्रीडिया सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम के थ्रू जाएगा सिलोमिक कैविटी में, सिलोमिक कैविटी में ये सिलोमिक फ्लूइड को अपटेक करेगा, जिसमें क्या प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट है। नेफ्रीडिया सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम को सिलोमिक नेफ्रीडिया सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम के थ्रू सिलोमिक कैविटी में खुलेगा, अपटेक करेगा वहां से सिलोमिक फ्लूइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जहां पे प्रेजेंट है फिर उसे एक्सक्रीशन करेगा। एज बीइंग एमिनोटोलिक होने के कारण दिस फेगोसाइट्स हार्मफुल बैक्टीरिया, ये हार्मफुल बैक्टीरिया का फेगोसाइटोसिस करते हैं, अदर मटेरियल का, उन्हें स्टोर करते हैं, फिर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बॉडी से थ्रू नेफ्रीडियो पोर। अब देखो ये स्ट्रक्चर है नेफ्रीडियम की, सिंसाइटियल मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ये बॉडी पार्ट है, ये नेक रीजन है, यहाँ पे प्रेजेंट है नेफ्रोस्टोम और ये आउटर यहाँ पे निकला हुआ है नेफ्रीडियो पोर जहाँ पे स्पिंचर मसल लगा हुआ है।